का रूप लिए वरिष्ठ लोग हैं, 2-2 मिनट यहाँ आएंगे, अपने आशीष वचनों से आपको अनुग्रहित करेंगे। सबसे पहले मैं इरफान झांसी साहब जी को बुलाना चाहूँगा कि कृपया आए, बच्चों को स्नेहाशीष दें, आशीर्वाद दें। उसके बाद मैं दिनेश कांत दोषी जी को बुलाऊंगा अपने आशीष वचनों से, क्योंकि इनका वक्तव्य हमें बहुत लेना है। आशीष वचनों से इरफान झांसी साहब। मैं इस आयोजन के संदर्भ में क्या कहूँ, डॉक्टर साहब से मेरी बात होती रहती है और तमाम हमारे पुराने परिचित लोग बैठे हुए हैं। यकीनी तौर से चेतना शर्मा जी एक ऐसा नाम, एक ज़माना था हिंदुस्तान में, बस वो थी और तो वो ही थी। एक लंबे अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई मेरी। बहरहाल श्री अक्षरा संस्था ने जो ये बीड़ा उठाया है तो वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए भी कवि सम्मेलनों के रतजगों में, 40 साल के रतजगों में कवि तो मिले हैं, कवि बहुत कम मिलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एक जो नवोदित कवियों के नाम पर जो उद्योग चलाया है लोगों ने, और ये बिल्कुल सही बात है, मतलब ये, लेकिन डॉक्टर साहब का ये प्रयास, वो अपने ढंग से, अपनी मेहनत से, अपने पैसे से सृजन कराते हैं, नए नए लोगों को ढूंढते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं सिर्फ जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जो छांट छांट के इतने हिंदुस्तान से नगीने लाए हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, उनके विश्वास को बल दीजिए। दूसरी बात ये कि कोई भी कवि हो, मैं हूँ और या मेरे वरिष्ठ बैठे हों, सब ऐसे ही चलना सीखते हैं, कोई आसमान से पैदा नहीं होता। लेकिन अच्छा सानिध्य अगर मिल जाए तो उसकी कदर कीजिए। जिस विधा में आप लिखते हैं उस गुरु की कदर कीजिए। अगर कहीं कुछ सीखने अगर किसी बच्चे से भी मिलता है तो आप उसके पास भी जाइए, गुरुजन की तो बात ही अलग है। तीसरी और आखिरी बात कह रहा हूँ, दुनिया का किसी भी उसमें आप कविता कर रहे हों, चाहे वो किसी भी भाषा में कर रहे हो, हिंदी हो, उर्दू है, या किसी भी भाषा में कर रहा हो, ब्रज का इस्तेमाल कर रहा हो, शब्दों के उच्चारण पे ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। नहीं तो भीड़ तुम्हें ताली तो बजा देगी, लेकिन चेतना शर्मा जैसे ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये लोग माफ़ नहीं करेंगे तुम्हें, तुम्हारा इस्टेब्लिश नहीं हो पाओगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि मैं इस मंच से घोषणा करके जाता हूँ, अगर कहीं आइंदा आने वाले वक्तों में किसी आयोजन में नहीं फंसा हुआ तो मैं भी इस मंच का हिस्सा रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।